पॉइंट है जिसको हम एक्शन स्टैकिंग कहते हैं या पोएटिक फॉर्म ऑफ प्रोज कहते हैं। यानी कि इस पर अगर आप कहेंगे तो मैं 2-3 लेक्चर्स अलहदा से इस पर कर सकता हूँ कि क्या हम एक्शन सीक्वेंस को ख़ास तौर पे पोएटिक फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। पोएटिक फॉर्म से मेरी मुराद है कि मिसाल तो अगर मैं एक एक्शन जैसा लिखता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि अहमद एंड सायरा रिटर्न टू देयर, ये आपका नरेटिव चल रहा है, टू देयर रूम्स, Ahmed pulls out his wallet and hides it under a pillow. Saira goes into the bathroom. तो ये हमने एक नरेटिव लिखा है। इसका तरीका ये है कि हम जिस पर ये आपका पेज चल रहा है, लेफ्ट मार्जिन है, अगर आप एक्शन लिख रहे हैं इसको हम पोएटिक फॉर्म में लिखें। अहमद एंड सायरा रिटर्न टू देयर रूम। अब बजाय इसको आगे जारी रखने के हम एक जुमला नीचे लिखेंगे, अहमद ब्रिंग्स आउट या पुल आउट हिज वॉलेट एंड हाइड्स इट अंडर द पिलो। और तीसरे में हमने लिखा सायरा गोज इनटू द बाथरूम। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया इस एक्शन को। और ख़ास तौर पर अगर आप एक ऐसा एक्शन बता रहे होंगे कि जिसमें कोई चीज़ टूट रही है या कोई खून हो रहा है या कोई चाकू गिर रहा है, तो उसको आप और ड्रामेटिक स्टाइल में बता सकते हैं। असल में कहने का मतलब इस सारी चीज़ को लिखने का क्या है कि हम पढ़ने वाले को बेसिकली वो पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं। हम इसको पोएटिक फॉर्म में करके सिर्फ पिक्चर के तौर पे उसके सामने एक चीज़ को लेके आना चाह रहे थे कि उसके जहन में वो आ जाए वो एक्शन क्या था। अगर इस तरह वो इतने लंबे लंबे अगर वो पढ़ेगा तो समटाइम वो उसको कोशिश नहीं होगी कि वो ज़्यादा पढ़ पाए। तो हम उसको पोएटिक फॉर्म में करके इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। की मिसाल एक बहुत ही अच्छी स्क्रीन प्ले जो कि जॉन लोगान ने लिखा था, हुगो, और उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी हासिल किए थे। उसमें से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंटीरियर train station, toy booth, day. Hugo creeps to the toy booth. The toy mouse is there on the counter. George still appears to be asleep. Hugo stops, waits, looks around, carefully reaches for the toy mouse. But George's eyes snap open. He grabs Hugo. Hugo drops the toy mouse, falls and breaks. Hugo struggles, George holds him firm. तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से इन लाइंस को जॉन लोगान ने एक विजुअल एस्पेक्ट दे दिया है। और लाइंस अगर आप इसकी स्क्रीन प्ले पे देख रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी हैं और तमाम लाइंस जो है वो विजुअल है। जैसे आपने देखा, जॉर्ज आई स्नैप ओपन, ही ग्रैब्स हुगो, पकड़ा, हुगो ड्रॉप्स द टॉय माउस, गिरा, टूटा। और हमने देखा कि इन लाइंस को उसने ब्रेक करके, जो कि 3 लाइनों में आ सकता था, उस 8 लाइंस में इस सीन को लिखा। तो व्यूअर्स, ये इसकी एक मिसाल है। इस पर मैं आपको बहुत सारी कई मिसालें और भी दे सकता हूं, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि हमें पढ़ने वाले को विजुअल चीज को दिखाना। हम जब एक स्क्रीन पर लिख रहे होते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम पढ़ने वाले को विजुअली दिखाएं, और जब उसके ज़हन में वो पिक्चर आ जाती है तो हमारा काम आसान हो जाता है। और यही वजह है कि आपका स्क्रीन प्ले बाकियों से बेहतर नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब यही स्क्रिप्ट आपका शूटिंग स्क्रिप्ट में जाएगा तो डायरेक्टर और एक्टर्स को बहुत आसानी होगी। व्यूअर्स, याद रखें, जब आप कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम अपने स्क्रिप्ट में अपीयर करवा रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल में होगा। सपोज अहमद, तो हम कहेंगे कि अहमद वॉक्स। अब अहमद अगर फर्स्ट टाइम आप अपने स्क्रिप्ट में दिखा रहे हैं तो आपको उसको कैपिटल लिखना पड़ेगा। उर्दू और हिंदी में आपको उसको बोल्ड कर देना चाहिए। इन पेज पे अगर आप हैं तो सपोज अहमद का आप फॉन्ट बढ़ा दें और इसको बोल्ड कर दें। अहमद ने खाना खाया, उर्दू में आप इसका फॉन्ट बढ़ा देंगे, बाकी इसमें छोटे हो गए। सो अहमद वॉक्स, अहमद ने खाना खाया। अगर सपोज कोई ग्रुप है, आपने उसको ज़रूरत नहीं है कि हम उसको कैपिटलाइज करें। पर ग्रुप ऑफ गर्ल्स को आपको अगर फर्स्ट टाइम भी आप ये ग्रुप दिखा रहे हैं तो उसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इससे कोई किसी को अटेंशन नहीं दिलवा रहे। गोया ग्रुप ऑफ गर्ल्स की हमें कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये भी आप एक चीज़ ज़हन में रख लें। और किस टाइम हम कोई नाम जो है वो होल्ड कर सकते हैं उसकी भी एक दो गुंजाइश होती है। मिसाल के तौर पे अगर अव्वल तो ये मुश्किल होता है कि सपोज़ अगर आप एक ख़ातून का कह रहे हैं, वुमेन आपने इंट्रोड्यूस करवाई, वो डायलॉग बोल रही है हाउ इज़ अहमद, मिसाल के तौर पे, और ये फ़र्स्ट टाइम आपने वुमेन को किया है। अब हमें हो सकता है कि वुमेन बाद में इम्पॉर्टेंट हो, शुरू में क्या है कि हम पढ़ने वाले जो बता रहे हैं वो ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम थोड़ा ड्रामेटाइज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर हमने वुमेन कहा और फिर हमने कहा दिस इज़ सारा 29 ब्रिलियंट डैशिंग, ये नहीं सब कुछ आ गया इसके अंदर। सारा 29 ब्रिलियंट डैशिंग, और ये वुमन है, दिस इज़ सारा। और मिसाल के तौर पे कई दफ़ा होता है ना, ऑफ स्क्रीन पे आप किसी शख्स का बताते हैं और फिर आप कह सकते हैं, सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि सायरा, इधर कैपिटल में आएगा आपका करैक्टर क्यू जो होता है, सायरा, इधर ऑफ स्क्रीन सपोज़ हम कहते हैं तो हे बिग गाय सपोज़। तो अब क्या है कि हम सकते हैं कि अहमद टर्न्स टू सी, या कई दफ़ा हम ऑफ स्क्रीन के करैक्टर्स को भी यूँ कर सकते। सपोज़ वुमन है ये और अभी आपने इंट्रोड्यूस भी नहीं की, ऑफ स्क्रीन है, तो कहते हैं हे कॉमा बिग गाय, तो हम कहते हैं अहमद टर्न्स टू सी सायरा 29 ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये वुमन अब सायरा है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक और इसमें एक्सेप्शन आती है, और वो ये है कि सपोज़ आप शुरू में सपोज़ मेरा एक स्क्रिप्ट था कि जिसके अंदर एक करैक्टर जो है बाद में लीडर बन जाता है, पॉलिटिकल लीडर बन जाता है। तो शुरू में सपोज़ मैंने उसका नाम शान रखा था, तो उर्दू में चूँकि वो स्क्रिप्ट था तो ये शान चल रहा था, तो शान चल रहा था। तो बाद में उसको मैंने लीडर बना दिया। अच्छा, अब जब लीडर बना दिया तो शुरू में आप क्या करेंगे कि जब आप एक आध दफ़ा डायलॉग करेंगे तो आप इस पर स्लैश करके लीडर लिखेंगे, और बाद में या तो आप इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखें या बाद में इसको आप लीडर के तौर पे ऊपर लिखना शुरू कर दें इसके करैक्टर क्यू को, और नीचे डायलॉग आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आप सपोज़ इसको अगर लिखना चाह रहे हों तो आपके करैक्टर क्यू में आएगा शान स्लैश लीडर। अब पढ़ने वाले को पता लग गया कि आइंदा इसका नाम लीडर हो सकता है, या आप इसी पैटर्न से आगे चलते जाएंगे, आइंदा आपने इसका डायलॉग लिखना है तो करैक्टर क्यू में लिख देंगे आप लीडर, और यहाँ पे आपका डायलॉग आ जाएगा। व्यूअर्स, अब एक करैक्टर के अगर हम सोशल नेटवर्क से अगर स्क्रिप्ट में से एक ये चीज़ मैंने निकाली है, सो देखें, मार्क इज़ अ स्वीट लुकिंग 19 ईयर ओल्ड हुज लैक ऑफ एनी फिजिकली इंटिमिडेटिंग एट्रीब्यूट्स मास्क अ कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस एंगर। अब हमने अगर इस पर गौर करें, हमने कोई मार्क के बारे में ये नहीं बताया कि उसके हेयर कलर क्या था, उसकी आंखों में क्या था, नहीं, हमने बेसिकली क्या बताया, उसकी क्वालिटेटिव क्वालिटी को बताया है। तो फिजिकली इंटिमिडेटिंग एट्रीब्यूट्स, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम बता रहे हैं, क्या वो बेसिकली अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और नजर है। तो ये देखें, दो जुमलों में हमने करैक्टर के डिस्क्रिप्शन को खूबसूरती से लिख दिया। तो इन चीज़ों को आपने गौर करना है। व्यूअर्स, अगर जब आप किसी ख़ास किस्म की साउंड का जिक्र अपने स्क्रिप्ट में करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसको आप कैपिटलाइज़ करें, लेकिन उसको कैपिटलाइज़ भी किया जा सकता है। सपोज़ कि बजिंग बीज, तो उसको आप कैपिटल में कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो ठीक है, बिकॉज ये साउंड है। और इसी तरह अगर आपने कोई स्पेशल इफ़ेक्ट डालना होता है साउंड का, तो उसमें आप ऐसा इफेक्ट्स कर सकते हैं, ये साउंड का स्पेशल इफ़ेक्ट है। सपोज़ कैमरा क्लिक्स, बॉम्ब एक्सप्लोड्स वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं कि आप इनको, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इनको कैपिटलाइज़ करें। तो साउंड्स के बारे में हम थोड़े से लीनियंट ही हमें होना चाहिए, और साउंड्स के बारे में बस ये दो तीन चीज़ें ही हैं, लेकिन साउंड्स का
कई स्क्रिप्ट्स में साउंड्स के साथ बहुत खेला गया है और उसमें ख़ास तौर पे हमारी एनिमेटेड फिल्म्स के अंदर साउंड्स का बड़ा रोल होता है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को इम्पोर्टेंट किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिफरेंट लिखा जा सकता है, साउंड्स पर काम किया जा सकता है। लेकिन एज़ फॉर हम कोई फीचर फिल्म का जिक्र करते हैं तो साउंड्स की ज़रूरत हमें ज़रूर आती है, लेकिन आपने बिला वजह साउंड्स नहीं डालनी शुरू कर देनी, वरना वो सारा एडिटिंग का काम हमारे ही ज़िम्मे आ जाएगा और वो गलत तासुर जाएगा। हम ख़ास किसी साउंड के बारे में कहीं पर जिक्र कर सकते हैं और इससे ज़्यादा में आगे नहीं चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।